ओम शांति। एक सुंदर सा प्रश्न है आप सभी से, बहुत सुंदर है। आप में से कौन कौन महान योगी बनना चाहते हैं? इतनी आत्माएं महान योगी बन जाएंगे तो संसार को स्वर्ग बनने में 5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। टॉपिक भी बहुत सुंदर दिया है। बाबा के 8 कदम। मैं अभी अभी लिखने लगा तो 10 हो गए, 2 बढ़ गए थोड़े। इनकी चर्चा मैं आपके समक्ष इस तरह रखना चाहता हूं कि ये केवल इंटेलेक्चुअल क्लास न हो जाए, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल हो। हम बाबा को फॉलो करके जीवन को निर्विघ्न बनाएं, अपनी समस्याओं को योग बल से ठीक करें और कुछ सीखेंगे। केवल सुनेंगे नहीं कि बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे। बाबा तो थे ही सबसे महान, इसमें कोई संदेह नहीं। नेक्स्ट टू गॉड, इस धरती के साकार में भगवान वही श्री कृष्ण के रूप में गायन है उनका। लेकिन हम उनसे कुछ सीखेंगे। मैंने जो कुछ सीखा इस जीवन में, शुरू से ही मैंने बाबा को बहुत ही समीपता से देखा। साकार में देखा तो था, लेकिन तब हम छोटे बच्चे थे। बाबा की हर बात को बहुत सूक्ष्मता से तो नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन बाबा व्यक्त हुए तो पहले ही दिन से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा। उस आधार पर मैं आपके सामने बाबा के 10 कदम रखता हूं। हम सभी सीखेंगे। सभी के घरों में कुछ न कुछ समस्याएं चलती आती हैं। काम धंधों की, पैसे की, बच्चों की, अपने संस्कारों की, इम्प्योरिटी की, क्रोध की समस्याएं हैं। हम स्वीकार कर लें, कलयुग के अंत में समस्याएं तो होंगी ही। ठीक बात है या नहीं? लेकिन अगर किसी का जीवन समस्याओं से मुक्त है तो वो इस संसार की सबसे महान आत्माएं हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज कहूं, बड़ा एग्जाम देना है। आपके घरों में बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स देने की तैयारी करते हैं ना, तैयार होते हैं ना कि हर कंपटीशन है, कड़े पेपर आएंगे, हमें खूब तैयारी कर लेनी है। तो बड़ा पद पाना है तो बड़ा एग्जाम देना है, और एग्जाम देकर उसमें अधिकतम नंबर भी लेने हैं। एग्जाम बड़ा दे, पद बड़ा पाना हो और सोचें परीक्षा हो ही ना, चलेगा? भक्ति में भी आपके ही गुजरात में नरसिंह मेहता बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था, लेकिन परीक्षाएं देनी पड़ी या नहीं? साईं बाबा हुए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, नजदीक में हुए। जब वो थे, लोग उनको पत्थर मारते थे, खाना भी नहीं देते थे, गालियां देते थे, सब सहन कर लिया ना। आज उनकी मान्यता है, उनकी मूर्तियों से भी लोगों को गुड फीलिंग्स हो रही हैं। हमें यदि महान बनना है तो परीक्षाएं देने के लिए तैयार रहना है। ब्रह्मा बाबा को भी परीक्षाएं देनी पड़ी,
सभी जो महान आत्माएं हमारे यज्ञ में हुई हैं, सभी को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कहावत है, हिंदी में कहावत है, सोना तप कर ही निखरता है। सोने को यदि तपाया न जाए तो उसमें चमक नहीं आती। बाबा भी हमें तपाता है हमारी चमक को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी सुगंध से संसार की दुर्गंध, माया की दुर्गंध समाप्त हो जाए। इसलिए अपने को कमजोर नहीं करना है। मैं आपकी समस्याओं के कुछ छोटे छोटे समाधान भी आपके समक्ष रखूंगा। बाबा का पहला कदम, शिव बाबा ने बाबा के तन में प्रवेश किया, बाबा को दिखा दिया, बता दिया, तुम श्री कृष्ण थे, सृष्टि की सबसे महान आत्मा तुम हो। नशा चढ़ गया बाबा को, फीलिंग होने लगी, ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। पहली स्थिति, इस नशे ने बाबा को महान बना दिया। इस नशे से क्या हुआ कि बहुतों को बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देते थे। याद रखेंगे, हम जिस स्मृति को बहुत लाएंगे जीवन में, वही हमारा स्वरूप बन जाएगा। बाबा का महावाक्य आपको याद होगा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बहुत गुह्य महावाक्य है, एक ही लाइन में गुह्यता है, डेप्थ है बहुत ज्यादा। बाबा को नशा चढ़ गया, संसार भूल गया, श्री कृष्ण बनने जा रहा हूं, जिसकी पूजा करता था वो बनने जा रहा हूं। हम सब भी बाबा के इस कदम से सीख लें, भविष्य का नशा बहुत रखना है, तो वर्तमान के कलयुगी नशे समाप्त हो जाएंगे। कलयुग के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। कलयुग का प्रभाव दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। सावधान होंगे सभी भाई बहने, कलयुग का अंधकार घना होता जा रहा है। कलयुग का इफेक्ट मनुष्य के ऊपर आता जा रहा है, युवा पीढ़ी पर बहुत आ रहा है। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उन पर बहुत पड़ रहा है, आपको उन्हें मदद करनी है। मैं साथ साथ आपकी समस्याओं की चर्चा भी करता जाऊंगा समाधान के साथ। ये नहीं सोचना है मेरे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, बचपन से तो ज्ञान में थे, 10 बार तो बाबा से मिल लिए, अब कलयुग की ओर जा रहे हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव, विकारों का अति प्रभाव आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो पहला कदम हम फॉलो करेंगे, भविष्य का नशा। रोज ज्यादा नहीं तो एक बार अवश्य पहले जन्म में पहुंचा करें। एक बार पहला जन्म, सबको पता है ना कौन थे हम, बताने की बात नहीं है। अपने देव स्वरूप को इमर्ज किया करें, आंखों के सामने लाएं, सतयुग के सीन सामने लाएं और वही अभ्यास करें। ये शरीर छोड़, ये दुनिया छोड़, अब ये बनना है। पसंद है? बहुत सुंदर अभ्यास है। इसको ही बाबा ने बार बार हमें कहा है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। उसमें एक अभ्यास ये भी है। आगे बढ़ें। बाबा को पता चला सभी आत्माएं हैं, तो आत्मिक दृष्टि अशरीरी बन के अभ्यास की धुन लगा दी। दीवारों पे भी लिखने लगे, कागज पे भी लिखने लगे, राधा भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, ये नारायण भी आत्मा,
मैं भी आत्मा, एक साधना की। लोगों को ये बात सुनने में अचरज सा लगता है, पर लिख के भी ये साधना की जाती है। बाबा ने इसकी शुरुआत की और जैसे जैसे योग का ज्ञान क्लियर होता गया, बाबा योग युक्त होते रहे। तपस्या की है बाबा ने, बहुत गहन तपस्या। मुझे याद रहता है एक अनुभव, 68 की बात है। बाबा अपने बगीचे में बैठे थे, तब बगीचा बहुत सुंदर होता था बाबा का मधुबन में, हरियाली से भरपूर। अंगूर की जो बेलें थी वो छाई हुई हैं, अंगूर लटक रहे थे। बाबा की सिंपल झोंपड़ी थी, बाबा उसमें बैठे थे। मैं देख रहा था दूर से, मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे गहन शांति के वाइब्रेशंस वहां से चारों ओर फैल रहे हैं, बहुत सन्नाटा। ये 68 बाबा का अंतिम वर्ष था। बहुत बहुत तपस्या बाबा ने की, अपने को संपूर्ण रूप से हर तरह के व्यर्थ से मुक्त रखा, एकांतवास किया बहुत ज्यादा। उन दिनों मधुबन में बहुत पार्टियां नहीं आती थी, यज्ञ छोटा सा था, आने वाले थोड़े होते थे, उनका भी टाइमिंग फिक्स होता था। बाकी 9 मास, लगभग 9 मास शांति होती थी मधुबन में। बाबा ने गहन तपस्या की, वो तपस्या बैठकर भी थी और वो तपस्या कर्म योग की भी थी। फॉलो करेंगे हम। मैं आप सभी को ये कहूंगा, अपने घरों की समस्याओं को योग बल से समाप्त करो। मैंने पहली भट्टी में भी कहा, जो भी अपने घर परिवार काम धंधों को विघ्नों से मुक्त बनाना चाहते हैं, 3 बार 15-15 मिनट बैठकर घर में योग करें। नोट करने में लिखा रहा हूं आपको। अपने टाइमिंग खुद फिक्स करें, कोई भी टाइम। अमृत वेला करने के बाद 3 टाइम और 10-15 मिनट 3 बार योग करना है। बोलो, करना है? करेंगे? नहीं तो क्या हो रहा है, मेरे घर में ये समस्या है, ये समस्या है, बच्चों की ये समस्या है, बीमारियों की समस्या है, लड़कियों की समस्या है, लड़कियों की शादी कराई थी वापिस आ गई हैं घर में, डाइवोर्स हो रहा है, क्या करूं? समस्याओं का चिंतन गायन ज्यादा रहता है। समाधान सोचना है, और समाधान है योग के वाइब्रेशंस। आपको याद रखना है, संसार में 2 ही शक्तियां सबसे बड़ी हैं, पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति। इन दोनों के सामने संसार की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो जाती है, हार मान जाती है। 3 बार योग करेंगे। पहली बार कैसे करेंगे? लिख लें जो लिख रहे हैं। पहला 10-15 मिनट आप बैठेंगे, संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं परम पवित्र हूं। संकल्प करेंगे, गुड फीलिंग में लाएंगे, मैं ये हूं। फिर बुद्धि ले चलेंगे बाबा पर, पवित्रता के सागर पर, उसके स्वरूप को देखेंगे परम धाम में। उनसे पवित्रता की किरणें, रंग भी दे सकते हैं उसको, चाहे गोल्डन चाहे व्हाइट, गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। एकाग्र करेंगे, फिर वो किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे घर में फैल रही हैं। 3 संकल्पों से योग करेंगे। इनको आप 15 मिनट में रिपीट भी कर सकते हैं। मैं पवित्रता की देवी हूं,
बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनसे पवित्र किरणें आकर पूरे घर में फैल रही हैं। घर में पवित्र वातावरण बनता जाएगा। दूसरा 10-15 मिनट, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अब बाबा को अपने सामने देखेंगे। बिल्कुल ज्ञान सूर्य से बाबा परम धाम से नीचे उतरकर आंखों के सामने आ गए। उनसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वो सामने से मुझ पर पड़ रही हैं, सारे घर में फैल रही हैं। एकाग्रता के लिए मैंने कहा आपको, फिर रिपीट कर देता हूं। संकल्प को दोहराते हुए ये अभ्यास करते रहेंगे। क्लियर है ना? तीसरा, शाम के टाइम, दिन में 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, जो भी टाइम आप फिक्स करें, इसके बीच में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऊपर बाबा सर्वशक्तिवान, उसके दिव्य स्वरूप को देखेंगे। अब 2 अभ्यास किए जा सकते हैं। या तो बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ बाबा, और देखो सर्वशक्तिवान धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, आ गए मेरे सिर के ऊपर। उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं। या बाबा परम धाम में हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, फैल रही हैं। ये अभ्यास सभी को करने हैं। जितना ज्यादा आप स्वमान का अभ्यास करेंगे, आपके वाइब्रेशंस, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस, आपके चारों ओर फैलने लगेंगे। माताएं जो घरों में रहती हैं, नौकरी धंधों में नहीं जाती हैं, उन्हें साधनाओं पर खास ध्यान देना है। बातों से मुक्त, बातें नहीं। अपने को ट्रेंड करें। मैं माताओं से बात कर रहा हूं। सब जानती हैं माताएं कि माताएं बातें बहुत करती हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आपकी गिलानी नहीं कर रहा हूं। आप महान हैं, लेकिन इस बात को ठीक करेंगे तो एक से बातें करेंगे। आपके ही ग्रुप में 14 भाई बहनों ने मौन रखा है। मुझे अनुभव सुना रहे थे, एक भाई प्रोफेसर हैं। मौन रखने से, हमने भी बहुत मौन रखे, शुरू में 40-40 दिन तक रखते थे। बहुत एकांत लिया, बाबा की बातें सुनते थे, उनको अपनाते थे। मौन रखने से, अपने से और बाबा से बात करने का आनंद ही कुछ और होता है। अगर हम मनुष्यों से बातें करते रहते हैं तो यह आनंद समाप्त हो जाता है। लगेगा बाबा तो सुनता नहीं है, हम बात कर रहे वो तो करता नहीं है, वन साइडेड बात हो रही है, मजा तो आ नहीं रहा। माताएं क्या समझती हैं? जो कुछ मन में होता है दूसरों को सुना देने से हम हल्के हो जाते हैं। नहीं हल्के होते, हल्के नहीं होते। शक्तियां नष्ट होती हैं। समाएंगे तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ध्यान दें, मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। तीसरा बाबा का सुंदर कदम समर्पण था। पहला ही कदम था वो। आप भी सभी अपने अंदर समर्पित भाव पैदा करें। समर्पित भाव। आप ये तो नहीं कर सकते कि सारे परिवार सहित सेंटर में समर्पित हो जाएं। समर्पित भाव अर्थात मेरा सब कुछ तेरा। करना है सूक्ष्मता से, रोज करना है। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, मेरा घर तुम्हारा यज्ञ है। संकल्प करें, यहां से शुरू करेंगे। तो बाबा ने कह दिया, अभी मुरली आ गई है 5-6 दिन पहले,
जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। अपने घर को बाबा का यज्ञ बना दो। आपके बच्चे यज्ञ के हैं। बस समस्या यहां हो रही है कि ये मेरे बच्चे हैं तो आपके ही, और किसी को देने नहीं है वो, लेकिन ये मेरापन तो हटाना ही पड़ेगा। वो सब आत्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं हैं। ये साधना करनी ही पड़ेगी। बाबा ने बहुत की थी अपने पूरे परिवार के लिए। ये सब आत्माएं हैं। अगर मेरा समझते हैं तो चिंता बहुत होती है, इनका भविष्य क्या होगा। माताएं सोचती हैं कन्या भी 10 साल की है, इसकी शादी नहीं करेंगे तो इसे संभालेगा कौन आगे चल के, क्या होगा मेरे बच्चों का। निश्चय की कमी। अगला बाबा का कदम संपूर्ण निश्चय। आप भी सब कहेंगे हमें संपूर्ण निश्चय है, लेकिन जैसा मैं देखता हूं निश्चय की परिभाषा बहुत गुह्य है। थोड़ी सी बात आई और बाबा में संशय प्रारंभ हो गया। अगर बाबा को हम संपूर्ण रूप से जानते हैं, अगर उस पर हमें संपूर्ण विश्वास है, तो हमें ये जीवन निश्चिंतता पूर्वक बिताना चाहिए। संपूर्ण निश्चय का स्वरूप है निश्चिंत जीवन। भगवान को अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, उसके हाथों में आप अपने बच्चों को सौंप दें, अपनी जिम्मेदारियों को सौंप दें, अपनी समस्याओं को सौंप दें और योग युक्त होकर देखें वो कैसे सब कुछ हल करता है। यहां अंतर ये पड़ रहा है कि बाबा को समर्पित करते हैं लेकिन योग युक्त नहीं होते, अनुभव नहीं होते। इसी में एक बात और जोड़ देता हूं मैं। रोज की अपनी दिनचर्या में अटेंशन देंगे, मैं 1 मिनट में ही ये बात पूरी करूंगा। अपनी रोज की दिनचर्या में एक कला आप सीख लें। मुझे अपने हर कर्म को एंजॉय करना है, हर कर्म का आनंद लेना है। भोजन बना रहे हैं, आनंदित होकर बनाओ, बाबा आपके लिए बना रही हूं। घर की सफाई कर रहे हैं, आनंदित होकर करें। एक्सरसाइज हो रही है, शरीर हेल्दी रहेगा। ऑफिस में जाते हैं, एंजॉय करें, तो इससे टेंशन नहीं होगी। हर कर्म आपको सुख देने वाला, एनर्जेटिक करने वाला, बहुत संतोष देने वाला हो जाएगा। संपूर्ण निश्चय। बाबा के निश्चय की परीक्षा हुई। अगला कदम अचल अडोल अवस्था, एक बल एक भरोसे की अवस्था। आप सोच लो, बाबा के सामने लंबा चौड़ा बेगरी पार्ट आ गया, सब कुछ समाप्त हो गया। आपने कहानियां सुनी होंगी, इतना बड़ा यज्ञ, उसको चलाने के लिए केवल 50 पैसे बच गए। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। दवाइयों के लिए पैसा नहीं, भोजन के लिए पैसा नहीं, यहां सर्दी थी बहुत, गर्म कपड़े नहीं। एक परीक्षा सामने आ गई। लेकिन शिव बाबा को परीक्षाएं लेकर सबको तपाना था, सोने को निखारना था, आत्माओं को स्ट्रांग करना था, क्योंकि उन्हें संसार के कल्याण के लिए यहां से बाहर निकलना है। इसलिए परीक्षाएं ली और बाबा उसमें अचल अडोल रहे। सबको भी संभाला, खुद को भी संभाला। आप अगर बाबा के उस समय के फोटो देखें तो बाबा का शरीर भी पतला हो गया था, चेहरा पिचक गया था, खाने को ही नहीं था। पहले तो बाबा नहीं खाएंगे ना, पहले बच्चों को खिलाएंगे। ऐसी परीक्षाओं में अचल अडोल, आपको भी अचल अडोल रहना है। ये नहीं छोटी सी परीक्षा आई
और बाबा को कहने लगे, मन में संकल्प करने लगे कि बाबा तो कुछ करता नहीं हमारे लिए, बाबा को छोड़ो, हमारा गुरु ही अच्छा था। संकल्प आते हैं बहुतों को, मुझे बताते हैं भाई बहने, हमारा गुरु होता था, हमें मदद कर देता था, ये बाबा तो सुनता ही नहीं। बाबा ने इन सब के उत्तर मुरलियों में दिए हैं। परीक्षाएं देनी हैं। मीरा ने परीक्षाएं दी या नहीं? रानी थी, घर से बाहर निकल गई, परीक्षाएं दी। नरसिंह मेहता ने परीक्षाएं दी, आपके महात्मा गांधी ने परीक्षाएं दी। ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बड़े तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। भगवान मिला, हमें पावन बनाने के लिए मिला, हमें बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए मिला है, हमारे जन्म जन्म के हिसाब पूर्ण कराने वाला है, तो वो भी पूर्ण करा देता है, लेकिन मदद भी करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा को हम याद करें, उसका हम आह्वान करें और उसकी मदद हमें न मिले। ये नहीं होता है। मदद मिलती है, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम चाहते हैं, वैसे मिलती है जैसे वो चाहता है। वो अच्छा जानता है ना हमें। हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम तो इतना ही सोचते हैं ये समस्या है, ये हल हो जाए, लेकिन फिर दूसरी समस्या खड़ी होगी। वो हमें इतना शक्तिशाली बना देना चाहता है कि हम अपनी सभी समस्याओं को सहज भाव से पार कर सकें। दो चीजें होती हैं। देखो, आपके घरों में बच्चे हैं, एग्जाम हो रहा है, कोई बाप सोच ले कि बच्चे को ऐसा वैसा करके पास करा दूं, नकल करवा देता हूं, जहां कॉपी चेक होने गई उसको कुछ पैसा दे देता हूं, थोड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरा बाप सोचता है नहीं, ये खुद अपनी तैयारी करे, ये बहुत होशियार बने, ये अच्छे से अच्छे नंबर लाए। कौन ठीक होगा? सोच लें सभी। बाबा हमें छोटी छोटी बातों से पार नहीं करा देना चाहता, करता है मदद, लेकिन वो हमें इतना शक्तिशाली बनाना चाहता है कि हम इस संसार में आने वाले सभी चैलेंजेस को चैलेंज कर दें। आ जाओ, जितनी भी चुनौतियां हैं जीवन की, जितनी भी परेशानियां हैं जीवन की, उन्हें हम चैलेंज कर दें, हम तुम्हें पार करेंगे ही। तो बाबा ने एक बल एक भरोसे बैगरी पार्ट को पार किया। जैसे आपके घरों में समस्याएं आती हैं बच्चों की, बाबा के यज्ञ में भी बच्चों की वैसी ही समस्याएं आई थी। सब यंग हो गए थे, जो बच्चे थे वो यंग हो गए थे। और आप जानते हैं, मैं बिल्कुल ओपनली बताना चाहता हूं, जब मनुष्य यंग होता है तो उसके अंदर की वासनाएं बढ़ती हैं, उसको कंट्रोल करना सबके बस का नहीं होता। गीता में भी बहुत अच्छा कहा है, हे अर्जुन, जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। तो युवकों में ये सब बढ़ता है। आपके घर में भी जो युवक हैं, उनके अंदर भी वासनाएं बढ़ रही हैं। आप उनकी शिकायत करें, आप उन पे दबाव डालें, इससे कुछ नहीं होगा। आपको उन्हें वाइब्रेशंस देने ही पड़ेंगे। अगर आप अपने बच्चों को योग्य देखना चाहते हैं, तो जो मैंने 3 बातें बताई, 3 बार योग करने की और अमृत वेला योग करने की 4 बार, इसको आप महत्व दें। बहुत महत्व देना है, नहीं तो ये समस्याएं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। साथ में मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं, बहुत ये सुंदर बात है मनुष्य जीवन के लिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो होंगी ही आपके परिवारों में, आपके बच्चों के साथ। ध्यान देना, मैं इशारे में कह रहा हूं। वो आपको कहेंगे 10 साल, 20 साल,
ज्ञान में चलने के बाद भी कहेंगे हमें शादी करनी है, कोई आप ही कर लेंगे। कुछ ऐसी बातें जिनको हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार कर लें, आगे बढ़ें। एक परिवार की कहानी सुना देता हूं। उसकी लड़की ने लव मैरिज कर ली। बहुत परेशान हुई ये माँ और बाप दोनों। मेरे से बात करते थे फोन पर। मैंने उन्हें समझाया बहुत। वो कहते थे नहीं, हमें तो लड़की को वापस लाना है, हमें नहीं पसंद है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तुम लड़की को वापस तो ले आओगे, लेकिन क्या लड़की के मन से वो लड़का निकल जाएगा? क्या वो आपके घर में सुखी रह सकेगी? मैंने पूछा वो वहां ठीक है, परिवार अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, सुखी है वो। स्वीकार कर लो। बड़ी मुश्किल से इन्होंने स्वीकार किया। वो भी सुखी हुए, ये भी सुखी हुए। अटेंशन देंगे मैं क्या कह रहा हूं। जिन बातों पर हमारा अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार करके चित्त को शांत करें, आगे बढ़ें। सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। कलयुग का प्रभाव, मैंने पहले ही कहा, गहन होता जा रहा है। इससे अपने को भी बचाना है, बच्चों को भी बचाना है। पर अगर कहीं बच्चों में कुछ ऐसा वैसा होता है, उसे सहज भाव से पूरा करना है, योग बल से ठीक करना है, समझाना है। डांट डपट से कुछ नहीं होगा। स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट भारत में आता जा रहा है। टीवी और इंटरनेट का इफेक्ट बच्चों पर हो रहा है। आपके बच्चे आपके पास तो रात को सोते ही हैं ना, सारा दिन वो अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, जहां गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को ऐसा भी बना सकते हैं कि उनका प्रभाव उनके फ्रेंड सर्किल पर पड़े, मित्रों का प्रभाव इन पर न पड़े। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा स्वमान, बहुत अच्छा योग अपने घर में करना ही होगा। मैं एक बात और थोड़े में कह दूं, 5 बार सभी बाप दादा का अपने घर में आह्वान करें। बुलाओ बाबा को और देखो दोनों उतर आए आपके घर में। आपको बहुत आनंद आएगा, भगवान आपके घर में आ गया। ये फीलिंग होगी रोज 5 बार, बहुत सुंदर अनुभूति होगी। और आगे चलें। बाबा बहुत सहनशील, बहुत सहनशील, सहनशीलता के देवता थे बाबा। आप सोचते होंगे बाबा को क्या सहन करना पड़ा। 380 बच्चे बाबा के साथ रहते थे, बाहर की दुनिया से भी और अपनों से भी। सबको सुनना पड़ता ही है, जैसे आपको सुनना पड़ता है, बाबा को भी सुनना पड़ा। याद रखेंगे, बच्चे पत्थर किस पेड़ को मारते हैं? किस पेड़ को? जिस पे फल लगे हों। जिस पे आम ही ना आ रहे हों उसको मारेंगे कोई? क्यों मारेंगे उसको? जिसको महान बनना है, जो संसार का मार्ग छोड़कर अलग मार्ग अपना चुके हैं, जो सत्य के मार्ग पर चल चुके हैं, जिन्होंने कलयुग की मर्यादाएं छोड़ दी, जो एक देव सभ्यता, एक देव समाज का निर्माण करने के लिए प्रस्तुत हो गए, उन्हें सुनना पड़ेगा। अपने को सुनने के लिए तैयार करो। महान बनना है तो सहन करना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं? तैयार हैं माताएं? तैयार हैं? या कहेंगे इतना अच्छा ज्ञान मिला फिर भी लोग क्या क्या बोलते हैं, हम तो सुन सुन के थक गए। नहीं, थकना नहीं है, थकना नहीं है, सुन के आनंदित होना है। एक शब्द, एक लाइन मैं बोलूंगा,
अपनी कमजोरी को अब आप अपनी शक्ति बना दो। ये कमजोरी होती है ना, हम क्यों सुने? अब इसको शक्ति में परिवर्तित कर दो। बहुत शक्तिशाली हमें बनना है। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े काम हमें करने हैं। तो बाबा बहुत सहनशील थे, हम उनके बच्चे भी बहुत सहनशील। अगला कदम, बाबा ने संपूर्ण रूप से अपने जीवन में निरहंकारिता को धारण किया। संपूर्ण निरहंकारी। मैं इसका संपूर्ण त्याग, सबसे बड़ा त्याग है ये। मैं तो ये कहता हूं आजकल कि जिसने इस जीवन में अहंकार को छोड़ दिया, मैंपन का त्याग करना सीख लिया, उसने आधी यात्रा तो पूरी कर ली। ये भी मैंपन होता है ना, मैं इनका बाप, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते बच्चे, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, ये मेरा मानते नहीं है बच्चे। तो बहुतों को आजकल बच्चे दुखी कर रहे हैं। अटेंशन, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, वो आपका कर्तव्य था, एहसान नहीं। एहसान था या कर्तव्य था? अब आपको भगवान मिल गया, मस्त हो जाओ। बच्चे अपना भाग्य लेकर आपके घर में आए हैं, आप तो बच्चों की यूं ही चिंता कर रहे हो। सिखाओ उन्हें अच्छी बात, उन्हें गाइड करो, उन्हें मदद करो, पर चिंता नहीं, उनका श्रेष्ठ भाग्य उनको साथ देगा। ऐसे बाबा में बहुत ज्यादा निरहंकारिता थी, बिल्कुल मैंपन, अहंकार बाबा के चलने से, बोलने से, नैनों से दिखाई नहीं देता था। ये बात हम ही नहीं कहते, बाहर वाले लोग भी महसूस करते थे कि बाबा बहुत सिंपल एंड प्रैक्टिकल, ईगोलेस, कोई अहंकार नहीं, सब कुछ बाबा कर रहा है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसमें ये संकल्प दे दो, भावना दे दो, ये सब प्रभु देन है। बाबा को ये बहुत पक्का था, जो कुछ है सब उसका है, वही जिम्मेदार है। बाबा साकार में एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देता है। ध्यान से सुन लेंगे, आपके बहुत काम की बात है। बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देता है। जो बच्चे जिम्मेदारी को बाबा को समर्पित करके निमित्त भाव से कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाबा पूर्ण कर देता है। आपके पास भी अपने घर की जिम्मेदारी है, कारोबार की जिम्मेदारी है, समर्पित करो, निमित्त भाव से काम करो, आपकी जिम्मेदारियों को बाबा संभालेगा। मुझे बाबा के एक महावाक्य ने जीवन में बहुत सुख दिया था, बहुत साल पहले का है। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? चिंतन करें आप इस पर, समर्पित भाव अपना लें। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बाबा सचमुच बहुत मदद करता है, परंतु हमारे विकर्म भी तो साथ चल रहे हैं ना। बाबा को विकर्मों को भी समाप्त कराना है और हमें सेफ भी रखना है, हमें मदद भी करनी है, दोनों चलते हैं। इसलिए सहज भाव से अपने जीवन को सभी आगे बढ़ाते चलें। ऐसे ही बाबा संपूर्ण पवित्र महान कर्मयोगी, जिनका चित्त सभी आत्माओं के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा था,
ये 3 कदम और बाबा के। सभी के लिए प्रेम, सब मेरे बच्चे हैं, सभी धर्मों की आत्माएं मेरे बच्चे हैं। शुभ भावनाएं, बदले की भावना नहीं। मनुष्य के मन में दूसरों के लिए बदले की भावना रहती है। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो उसका उत्तम तरीका है उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो उसे। कर सकते हैं या नहीं? जब तक बदला नहीं लेंगे सुख से नहीं सो सकते हम। इसने हमें बहुत सताया है, इसको तो सीधा करके ही छोड़ेंगे। भाई लोग क्या समझते हैं? क्षमा करने की ताकत है? जिसमें है हाथ उठाना जरा। सब में है। वाह, भगवान के बच्चों में नहीं होगी तो भला किसमें होगी? होता है या नहीं? किसी ने बहुत सताया है, उसके लिए रहता है, बहुत तंग किया इसने, अपनों ने तंग किया है। अपनों ने ज्यादा तंग किया है ना? क्यों किया है अपनों ने तंग? बाबा ने उत्तर दिया था इसका कि कई ब्राह्मण कहते हैं कि अरे इन ब्राह्मणों से तो दुनिया वाले अच्छे, ये तो बड़े तंग करते हैं हमें। बाबा ने उत्तर दिया था, देखो खुली बातें हैं। उत्तर दिया था कि इन ब्राह्मणों से ही तो तुम्हारा हिसाब किताब है, बाहर वालों से थोड़ा ही है। लड़ाई तो तुमने इन ब्राह्मणों से की थी ना द्वापुर से, तो वही तो बदला लेने आएंगे ना। इसलिए क्षमादान करो, क्षमा मांग लो, मन ही मन। बहुत सुख संगति है। मैं बड़ी क्लासेज में अभ्यास कराता हूं, आपने सुना होगा। 63 जन्मों में कुछ को हमने कष्ट पहुंचाया है, कुछ ने हमें कष्ट पहुंचाया है। उनके वाइब्रेशंस हमें खींच रहे हैं इस जन्म में, सुखी नहीं होने देते। और उनमें से कुछ आत्माएं आपके परिवार में आ जन्मी हैं, आपके बच्चे बन गए हैं, बदला लेने आए हैं आपके बच्चे बनकर। सोच लो सभी, है या नहीं ऐसे? मैं एक माता की कहानी पीछे भी सुनाई, आपको भी सुना देता हूं। 1 साल पहले आई मेरे पास, यहां बाबा से मिलने आई। मेरे से मिलने आई, देखा मैंने उसका चेहरा परेशान। मैंने पूछा क्या बात है? बाबा से मिल ली कल बाबा से मिल ली थी। कहा बाबा से तो मिल ली, सुख नहीं मिला? मिला। फिर मैंने कहा चेहरा ऐसा क्यों उदासी से भरा है? कि एक समस्या है। मेरी एक 7 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का, 2 बच्चे हैं। ये जो लड़की है ये मेरे से ऐसा व्यवहार रखती है कि मम्मी को खा जाऊं। आप सोचो, अब कहा अपने छोटे भाई से इतना प्यार करती है, अपने बाप से बहुत प्यार करती है, और मुझे देखती है तो आंखें टेढ़ी करती है। सोच लो आप, 7 साल की लड़की एक मां को दुखी किए हुए है। क्या करती होगी 7 साल की लड़की भला? लेकिन उसके वाइब्रेशन ही इसको उदास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इसे विधि बताई, 2-4 बातें इससे पूछी और मैं समझ गया। मैंने कहा देखो माताजी, बुरा तो मानना नहीं, आपको ज्ञान है, आपने इस आत्मा को पिछले जन्म में बहुत सताया है, वो बदला लेने आ गई है, आपकी बच्ची बन गई, आप उसे प्यार भी नहीं दे पा रही हैं। इससे मन ही मन क्षमा याचना करना, रोज सवेरे 21 दिन तक करना। उसने किया और सब कुछ ठीक हो गया। हम बदले की भावना से मुक्त हो जाए। हम ब्रह्मा की संतान हैं। सोचो, ब्रह्मा शिव बाबा की तो हैं, आदिदेव की संतान हैं हम। हमारा बाबा बहुत क्षमाशील था, बहुत क्षमावान, किसी के लिए बदले की कोई फीलिंग नहीं। लोग बाबा को गाली देते थे। आप जानते हैं एक संप्रदाय
बाबा के बहुत विरुद्ध था, बाबा के लिए उल्टे सुलटे पर्चे छपाकर बंटवाते थे, ऐसी बातें लिखते थे कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाए और उसके घर जाकर उसको मारपीट करो। लेकिन बाबा कहते थे कोई बात नहीं, मेरे ही बच्चे हैं, समझ जाएंगे, पहचान लेंगे। हमेशा प्रेम और शुभ भावनाओं का दान दिया सबको। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाती हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बल प्रदान करती हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की भावनाओं को बदल देती हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की ग्रहण शक्ति को बढ़ा देती हैं। शुभ भावनाओं का दान देंगे सभी को। इस तरह बाबा ने बहुत गहन तपस्या की, अपने जीवन में महान त्याग किया। सबसे बड़ी चीज तो बाबा के पास महान त्याग और संपूर्ण वैराग्य। आज हमारे ब्राह्मण परिवार में वैराग्य का तो टॉपिक ही खत्म हो गया है। हो गया है या नहीं? सब सोचते हैं जितना साधनों से संपन्न है उतने ही हम आगे हैं, जितना हमें मान सम्मान मिल रहा उतने ही हम आगे हैं। वैराग्य को पूरी तरह विस्मृत कर चुके हैं। बाबा के पास महान त्याग, उनसे बड़ा त्यागी संसार में चारों युगों में कोई हुआ ही नहीं। सन्यासी घर बार छोड़कर चले गए, लेकिन इस तरह विकारों का त्याग कर देना, अपनेपन का त्याग कर देना, त्याग करने के बाद कुछ भी स्वीकार न करना, त्याग करने के बाद अपने त्याग की कोई फीलिंग न रखना, ये उनके त्याग की दिव्यता थी। इसलिए उनका त्याग उनके लिए बल बन गया था, क्योंकि बिना त्याग के कोई भी मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। त्याग, तपस्या और सेवा तीनों का लिंक है। त्याग के बिना तपस्या नहीं, तपस्या के बिना सेवा फलीभूत नहीं होती। तो बाबा से हम त्याग और वैराग्य सीखेंगे। वैराग्य का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हम उदास हो जाएं। वैराग्य का अर्थ ये बिल्कुल नहीं हम अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी तरह जीवन में न रहें। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं का उपभोग करते हुए उनमें विनाशी भावना रखना। जो कुछ आपके पास है उसको देखकर आप ये गुड फीलिंग रखा करें, ये सब छोड़नी है। छोड़नी है या नहीं? या ये ऐसी बात है मन बहलाने के लिए? छोड़नी है या नहीं? छोड़नी है। सब कुछ विनाशी है। उनका आप सुख लेते रहें, आनंद लें जीवन में, लेकिन उनमें आसक्त न होना, ये वैराग्य है। राग न रखना वस्तुओं में। तो इस तरह हम बाबा के बच्चे बाबा को फॉलो करेंगे अपने जीवन में। जैसा सुंदर आदर्श हमारे सामने है, किसी और के सामने दो युग में अब तक नहीं रहा। तपस्वी बहुत हुए हैं, पर ब्रह्मा जैसा तपस्वी शास्त्रों में भी जिसका गायन है कि कोई भी ब्रह्मलोक में पहुंचता है ब्रह्मा से मिलने तो हमेशा देखता है वो तपस्या में बैठे हैं। यहां भी अनुभव होता था, कोई भी बाबा से मिलने जाता है, बाबा के कमरे में पहुंचते ही देह भान से मुक्त हो जाता है। बाबा जैसे सदा महान तपस्या में बैठे हुए हैं। एक और कदम, विष्णु के समान गीता ज्ञान में मग्न, मनन में मग्न, सदा ज्ञान के आनंद से आनंदित, केवल चिंतन नहीं, केवल पॉइंट्स निकालने वाला मनन नहीं, गीता ज्ञान में मगन। बाबा को लेटा हुआ देखते थे कई, बाबा ऐसे हाथ रख के अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है,
या झोंपड़ी में अपनी गद्दी पर ऐसे सहारा लेकर लेटा है, देखने वालों को लगता था बाबा मग्न हैं, यहां नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने ज्ञान के बल को बढ़ाने के लिए हम चिंतन को बढ़ाएं, चिंतन करें। सभी कितना सुंदर समय सामने आया है। भगवान भाग्य लेकर, अपने हाथों में राज भाग्य लेकर, ताज और तिलक लेकर हमारे सामने खड़ा है। ऐसा सुंदर भाग्य बनाने का अवसर न किसी को मिलेगा, न किसी समय को मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको चिंतन देना चाहता हूं। सभी चिंतन करें। भट्टी स्वचिंतन के लिए भी है। आप सबने योग भी बहुत अच्छा किया है। चिंतन करें, इस संगम युग पर मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकती हूं, क्या कर सकता हूं। लिख ले सभी, रोज इसको चिंतन में लाना। मैं इस संगम युगी सुंदर जीवन में अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूं। जो संभव है वो हमें अवश्य कर लेना चाहिए, अवश्य कर लेना चाहिए। मैं लास्ट में आपको ये भी कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं घर घर में टीवी आ गई है। सारा दिन आपके घर में टीवी चलनी नहीं चाहिए। उसकी बैड एनर्जी, उसकी साउंड आपके घर के वातावरण को पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है, खराब कर देती है। उससे बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। चाहे आपको टीवी बहुत देखने का शौक हो या आपके बच्चों को, उसको संयमित करें। बच्चों को बहुत शौक हो जाता है, लेकिन उन्हें भी आपको कंट्रोल करना है। और बच्चों को वो कंट्रोल कर सकेंगे जो पहले स्वयं को कंट्रोल करेंगे। श्रेष्ठ स्वमान होगा तो आपके बोल में पावर होगी। अब बाप ही टीवी के सामने बैठकर खाना भी खा रहा है, टीवी भी देख रहा है, साथ में कहता है योग भी कर रहा हूं। 3 काम बहुत पावरफुल हो गए ना। तो बच्चे कहेंगे हम भी यही करेंगे। संयमित करें आप, कंट्रोल्ड, हर चीज अपने कंट्रोल में हो। टीवी देख लो, लेकिन एक टाइम निश्चित कर लो। अच्छी बातें आ रही उसको बच्चों को भी दिखाओ, नहीं तो ये समस्या बढ़ रही है। बच्चों की एकाग्रता नष्ट हो रही है, पढ़ाई में फिर उनका मन नहीं लगता, मन भटकने लगता है। और जब मन भटकता है तो बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है। मन और बुद्धि का बहुत कनेक्शन है, इंटरलिंक्ड है ये दोनों। मन जितना भटक रहा है, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि की क्षमता उतनी ही नष्ट हो रही है। बच्चों को ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार हो जाएं, आपको निश्चिंत कर दें, आपको उनके बारे में सोचना न पड़े। आपको टीवी आदि को कंट्रोल करना है। साथ में एक जनरल सी बात लास्ट में आपको कह देता हूं, ये जरूरी नहीं आपके सभी बच्चे फर्स्ट क्लास हों, टॉप क्लास हों पढ़ाई में। ऐसा संसार का विधान ही नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज का विधान ही नहीं है कि हर बच्चा टॉप करने लगे, हर बच्चे के 90% मार्क्स आ जाएं। इसलिए आपके बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है उसे आप बढ़ाने का प्रयास तो अवश्य करें। लेकिन किसी की बुद्धि है ही बहुत कमजोर, उसको आप मारपीट करते रहो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो भी दुखी और आप भी दुखी। ऐसा नहीं करना है। तो हम सभी मिलकर अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान और योग हमें दे दिया है, उसका फायदा उठाएं, अपने महान भाग्य का सभी निर्माण करेंगे। ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा।
भगवान मेहमान बनकर माताओं के घरों में आ गया है। आ गया है माताओं के घरों में, आ गया है। फायदा उठाओ। मेहमान कुछ लेने नहीं आया, देने आया है।